उत्तर भारतीय समाज आयोजित नववर्ष स्नेह सम्मेलन निमित्त सुंदरकांड पाठ एवं भजन के दौरान ब्राह्मण स्वाभिमान संघ संस्था का ऐलान। जी हां, आपको बता दें कि रविवार 5 जनवरी 2025 की शाम को अंधेरी पूर्व स्थित दुबे बिल्डिंग कंपाउंड की परिसर में उत्तर भारतीय समाज द्वारा आयोजित नववर्ष स्नेह सम्मेलन निमित्त सुंदरकांड पाठ एवं भजन के दौरान ब्राह्मण स्वाभिमान संघ संस्था का ऐलान PS फाउंडेशन के संस्थापक प्रदीप शर्मा द्वारा किया गया। बता दें कि इस कार्यक्रम का ताना बाना विनोद दुबे और बच्ची सिंह द्वारा तैयार किया गया, जिसमें विशेष सहयोग के तौर पर विनोद लक्ष्मीकांत तिवारी, रमा चौबे, सुभाष दुबे, रंगनाथ दुबे, संजय दुबे और उत्तम पांडे द्वारा किया गया। जहां मुख्य अतिथि के तौर पर पीस फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री प्रदीप शर्मा जी, प्रेरणा स्रोत महाराष्ट्र के पूर्व सांसद एवं पूर्व मंत्री रमेश दुबे, विशेष अतिथि के तौर पर महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री चंद्रकांत त्रिपाठी जी, पूर्व महापौर मुंबई राजेश शर्मा जी, भारतीय सद्विचार मंच के संस्थापक राधेश्याम तिवारी जी, वरिष्ठ अधिवक्ता ओम प्रकाश झा जी, वरिष्ठ अधिवक्ता शिवानंद मिश्र, अधिवक्ता अंकित दुबे सहित बड़ी संख्या में उत्तर भारतीय समाज व माननीय अतिथियों की उपस्थिति बेहद खास रही। सभी महानुभावों को एक मंच पर लाने का यह अथाह प्रयास एडवोकेट धनंजय दुबे द्वारा किया गया, जिसमें बच्ची सिंह और सहयोगियों ने भी अपना विशेष योगदान दिया है। इस पूरी प्रक्रिया पर पूर्व सांसद मंत्री रमेश दुबे और संस्था के मार्गदर्शक प्रदीप शर्मा जी से काफी चर्चा के बाद आगे बढ़ाया गया। खास बात यह है कि ब्राह्मण स्वाभिमान संघ संस्था के माध्यम से समाज के उत्थान के लिए उत्कृष्ट कार्य किए जाएंगे, जिसमें सभी आए हुए अतिथियों और समाज के अन्य लोगों के सहयोग की विशेष आवश्यकता पड़ेगी। जिस पर मंच से बोलते हुए सभी महानुभावों ने इस पर अपनी राय देते हुए एकजुट होकर समाज के प्रति और संस्था के प्रति अपना योगदान देंगे और लोगों को जोड़ने का कार्य करेंगे। बता दें कि कोरोना काल में जब लोग डरकर अपने घरों में बैठे थे, उस वक्त लोगों की हालत खासकर उत्तर भारत जाने के लिए जो लोग जा सकते थे, जा रहे थे। बाकी लोगों की परिस्थितियां इतनी बिगड़ गई कि खाने के लाले पड़ गए थे। इन्हीं सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए धनंजय दुबे और बच्ची सिंह ने चर्चा करते हुए कुछ करने का फैसला लिया। तुरंत विल्सन पेन के सामने एक होटल के मालिक को बुलाकर नॉन स्टॉप बिना किसी राजनीतिक पार्टी के समर्थन के बिना तकरीबन 90 दिनों तक मानव सेवा को जारी रखा, जहां गवर्नर हाउस व अन्य जगहों से इस उत्कृष्ट कार्य के लिए धनंजय दुबे को बुलाकर सम्मानित करने की बात की। लेकिन एडवोकेट धनंजय दुबे का कहना है कि मानव सेवा का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। इस समाज सेवा का उत्थान निरंतर आगे बढ़ता रहना चाहिए, जहां उपस्थित सभी महानुभावों ने अपनी सर्वसम्मति जताई है। मेरे सामने उपस्थित सभी ब्राह्मण समाज को भी नमन करता हूं। कुछ दिन पहले मेरे कुछ मित्र आए थे मेरे ऑफिस में। उन्होंने बताया कि हमको एक संस्था ब्राह्मणों की एक संस्था बनानी है, तो मैंने कहा मैं आपके साथ हूँ। PS फाउंडेशन नाम की संस्था मैं चलाता हूँ, पिछले 10 साल से चला रहा हूँ। तो मैंने बताया कि अगर हम कोई संस्था बनाते हैं, समाज की संस्था बनाते हैं, तो उसमें सेवा भाव होना चाहिए, न कि पॉलिटिकल इंटेंशन होना चाहिए। धनंजय दुबे जी, सुभाष पांडे जी और अन्य लोग आए, बोले हम खाली समाज की सेवा के लिए संस्था बना रहे हैं, पॉलिटिकल कोई इंटेंशन नहीं है किसी का, क्योंकि ऑलरेडी वो लोग पॉलिटिकल नहीं है। तो नाम रखा गया, बहुत सी बातें, बहुत से डिस्कशंस हुए कि हमारा समाज इलेक्शंस होते हैं तो बाटी चौका पे बिकता है, ये करता है, वो करता है। बहुत ही गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, जो का गमछा भी है। तो नाम डिसाइड हुआ है संस्था का, ब्राह्मण स्वाभिमान संघ। मुझे मार्गदर्शक बनाया गया है। मैं आप सभी को आश्वस्त करता हूं, आज के 3 महीने बाद हम लोग एक अच्छा फिर से प्रोग्राम रखेंगे और यहाँ जितने लोग हैं उससे कम 100 गुना लोग इस संस्था के मेंबर्स ऑलरेडी बन चुके होंगे। हमारा जो मुख्य काम है, आज के ज़माने में सबसे इम्पोर्टेंट है हेल्थ। सबको हेल्थ इश्यूज होते हैं।
पीएस फाउंडेशन जो मेरी संस्था है उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ। मेरी 2 एम्बुलेंसेस अंधेरी में चलती हैं स्लम्स में। एक बड़ी एम्बुलेंस है जो मेन जगह जाती है और छोटी एम्बुलेंस है जो हर गली में हर स्लम में जाती है। हमारे जो हर स्लम एम्बुलेंस में 2-2 एक डॉक्टर होता है, सिस्टर नर्स होती है, फ्री मेडिसिन होती हैं। हम लोग डायबिटीज चेक करते हैं, ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, कोई खांसी वगैरह हो, बुखार हो, वायरल हो, वो सब सुविधा मुहैया कराते हैं। तो इस प्रोग्राम में आने से पहले मैंने ऑफिस में पूछा कि अब तक पिछले 11 महीने से हमारी जो दोनों एम्बुलेंसेस चल रही हैं कितने पेशेंट्स हम लोगों ने चेक किए। तो उन्होंने बताया कि हम लोग अभी तक 50,000 पेशेंट्स को चेक कर चुके हैं अंधेरी में, फ्री ऑफ कॉस्ट चेक करते हैं। तो हम जो ये संस्था नई बना रहे हैं, तो मुझे सबसे पहले बताऊं कि इतने सारे ब्राह्मणों को एक साथ देख के मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। बहुत ही अच्छी बात है कि हम सब एकत्रित हैं। आगे हम सभी ब्राह्मण संकल्प लेते हैं कि हमारे समाज में जिसी को भी जो भी जरूरत होगी हम सब मिलकर उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। मुंबई में 3 इश्यूज होते हैं, एक हेल्थ इश्यू होता है, एक पुलिस स्टेशन का इश्यू होता है और दूसरा बीएमसी का। तो तीनों इश्यूज हम लोग एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। हेल्थ में तो हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। मैं आपसे बता दूं कि अगर आपका ज़्यादा लोगों को जानकारी नहीं होगी, अगर आपका सालाना इनकम 2.5 लाख से नीचे है और कोई बड़ी बीमारी है, बड़ा ऑपरेशन है, तो 25 से 30 लाख तक जो बड़े बड़े जो हॉस्पिटल्स हैं, कोकिलाबेन, लीलावती और भी बॉम्बे हॉस्पिटल्स, यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होता है। ऐसी गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं। तो ये पॉलिसीज सभी को मालूम नहीं होती हैं। खाली आपका जो सालाना इनकम है, एक सर्टिफिकेट चाहिए आपको 2.5 लाख से नीचे का। 25 से 30 लाख तक का आपका जो खर्चा है वो फ्री ऑफ कॉस्ट ये बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में होता है। गवर्नमेंट ने जीआर पास किया है, उसके हिसाब से मुंबई में 6,500 बेड्स ये बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में गवर्नमेंट को दिए गए। तो आप सभी ये संस्था बनने के बाद जो भी मेडिकल के इश्यूज होंगे लोगों के, ये संस्था में आए। हम लोग एक कोर कमेटी बनाएंगे। हर हॉस्पिटल के लिए एक आदमी डिप्यूट किया जाएगा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, और कुछ लोग ये सर्टिफिकेट्स बनाते हैं, इनकम सर्टिफिकेट्स तहसीलदार के ऑफिस से बनता है, 700-800 रुपये लगते हैं ऐसा बोलते हैं, लेकिन हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट उसको कराने की कोशिश करेंगे। लोगों के लिए जो भी कर सकते हैं जरूर करेंगे। जैसा कि बताया है यहाँ बड़े बड़े वक्ताओं ने कि संस्था बनती हैं, बंद हो जाती हैं। मैं आप सभी को आश्वस्त करता हूँ, ब्राह्मण स्वाभिमान संघ नाम की जो संस्था बन रही है वो दिन ब दिन बड़ी होती जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा और आने वाले समय में हम लोग जो जरूरतमंद हैं उनके बच्चों की शादी में भी हम लोग कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे। बस ज़्यादा आपका समय नहीं लूंगा। जनवरी का महीना है, मार्च या अप्रैल में हम लोग वापस एक बार सब लोग इकट्ठे होकर मिलेंगे। तब तक हम लोग इसको अच्छा स्ट्रक्चर देते हैं, संगठन बनाते हैं अच्छा, और लोगों की मदद करते हैं। ये सब सेवा करने के लिए संस्था बनी है, न कि कोई पॉलिटिकल मंच है। हमारे समाज को जो भी प्रॉब्लम्स होंगे वो मेरे पास आ सकते हैं और ये संस्था में आ सकते हैं। मेरा पीएस फाउंडेशन का ऑफिस है, डायरेक्टली मेरे पास आ सकते हैं। किसी बिचौलिए की आपको बीच में डालने की जरूरत नहीं है। तो कुछ लोग पैदा होते हैं कि नहीं वहाँ जाना है तो मेरे से पूछ के जाओ वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सब झूठी मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। आप लोग डायरेक्ट आपकी कोई भी समस्या लेके आ सकते हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ इस मंच के माध्यम से कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा। एक बार फिर से नई संस्था को मैं शुभकामना देता हूँ। जय हिंद। कुछ पता नहीं लगता है। यही अंधेरी की मैं बात करूंगा, बाहर की नहीं। कोई गरीब ब्राह्मण आता था गांव से, एक यहाँ
पंडित राम लखन तिवारी थे, उनके यहाँ जाता था कि मैं गरीब हूँ, मेरी लड़की की शादी है। सत्यनारायण भगवान का पूजा रखत रहे और वो बंटवाए दे का ना तुलसी दल, और वही जहाँ आरती रहे वहीं बैठ जाए। तो ये 25 रुपया डाले गए ताकि देर जोर से वो 50 डाल दी, और जितना 50 डाले तो गाली देवल रहे। ये समाज था मजबूती का। आज के 100 साल 50 साल पहले जो लोग यहाँ आए थे सब बिना पढ़े लिखे लोग, मेहनती लोग थे, जिनको कोई सहारा नहीं था। न इंजीनियर थे, न डॉक्टर थे, न नेता थे, न परेता थे, लेकिन बड़ी से बड़ी हस्तियां, बड़े से बड़े मकान आप देख रहे हैं, जहां कहीं देखिए एक ऐसा नींव उन्होंने डाला है जिसके ऊपर आज पूरा समाज, सर्वसंपन्न समाज खड़ा है। इसलिए दोष देने की बात नहीं। अब यहाँ ही मैं देखा एक कहावत है, जेकर आवन पावन तहे के बड़ा टुक्का कहाँ है, दुबे जी एडवोकेट साहब सामने आवे चाहे। तो एक अच्छी परंपरा यहाँ शुरू हो रही है, बहुत अच्छी बात है। जो एक त्रिपाठी जी ने एक बात कही, मैं एक आपको साफ बात कहना चाहता हूँ कि मुझे इस संस्था के चलाने में शंका इसलिए नहीं है कि शर्मा जी यहाँ बैठे हैं, जो अच्छी संस्था 10 सालों से चला है, उनका मार्गदर्शन रहेगा, साथ रहेगा, निश्चित तौर से चलेगा। त्रिपाठी ने जैसे मराठी भाषी की बात की, अंधेरी एक ऐसा गढ़ था, कौन नहीं आया। इंदिरा गांधी आई, पंडित कमलापति त्रिपाठी आए, राजनारायण आए, तारकेश्वरी सिन्हा आई। एक गढ़ था, पान की दुकान पर ही बैठे तिवारी और सूबेदार मेजर सब लोग बैठा रहे, एक हैसियत थी। कहां चली गई? नागरदास रोड भरा रहा है, धोती कुर्ता लंबा लंबा टाक के शारदा सिंह, फलाने सिंह, ढिकाने सिंह सब लोग पहुंचा रहे हैं। आज वो कहां चला गया? उसका एक और भी कारण है, आपको समझना पड़ेगा। तब तबेला रहा, एक एक तबेला में 150 जने रहते हैं, 50 नौकर, 25 जने और। आज हर आदमी फ्लैट में चला गया है, कहीं मीरा रोड लोग चले गए, कहीं और कहीं फ्लैट में चले गए। फ्लैट से निकल करके रोड पे आकर के मिलना जुलना, आना जाना, सत्यनारायण भगवान का पूजा सब खत्म हो गया। कहां से संपर्क होगा? इसलिए मेरा कहना है, जो नई बातें हो रही हैं, संस्थाएं बनाइए, मजबूत करिए, सारी बात जैसा शर्मा जी ने कहा करिए। उसके बाद जो हमारी परंपराएं हैं आप रखिए, कहीं न कहीं किसी के घर पे सत्यनारायण भगवान की पूजा प्रसाद दे दीजिए, चाय पिला दीजिए, वहाँ 100-200 तो लोग इकट्ठा होंगे, 5-50 लोग तो इकट्ठा होंगे, तब बात बनेगी समाज की। बातें बड़ी बड़ी करने से बात कभी नहीं बनेगी। यही अंधेरी है। रमेश मोरे जैसा शिवसेना का कैंडिडेट मेरे खिलाफ चुनाव लड़ा, मराठियों ने साथ नहीं दिया होता तो मैं चुन गया था। कभी भी मराठी और हिंदी भाषी का झंझट नहीं रहा, लेकिन राजनीतिक दल हम सब लोग मिलकर के दरार पैदा करने की हमेशा कोशिश करते हैं। हमें मानना चाहिए कि यही ये भूमि है। हम गंगा की पवित्र भूमि से आके शिवाजी की वीर भूमि पर अपनी औकात खड़ा कर दी है, यहां से लेकर के गांव तक, क्योंकि छुटा बात। इससे प्रेम करिए, इससे संबंध रखिए, इसके साथ जुटिए। जैसा त्रिपाठी ने कहा, मैं समर्थन करता हूं। इस बात को हम लोगों को पूरा ख्याल रखना चाहिए। फिर से आप सबको नमस्कार करता हूं। जब कुछ भावाओं के भूला, एक साथ बैठ के बात करके काम के आगे बढ़ना। जय हिंद। उत्तर भारतीय समाज इस कार्यक्रम के एकत्रीकरण में अपने पूर्व मंत्री माननीय रमेश दुबे जी, पूर्व मंत्री चंद्रकांत त्रिपाठी जी, अपने पीएस फाउंडेशन के प्रमुख लोकप्रिय माननीय प्रदीप शर्मा जी, गौरी शंकर पांडे जी, राधेश्याम जी, अपने शुक्ला जी, सिंह साहब, सभी मान्यवर बंधु और बहनों, बहुत खुशी की बात है आज के एकत्रीकरण देखकर। ऐसे एकत्रीकरण लगातार होते रहना चाहिए। एकत्रीकरण में विचार होगा, चिंतन होगा, मनन होगा और उसके बाद कुछ न कुछ रूप तैयार होगा। उत्तर भारतीय समाज में बहुत सारी समस्याएं और समस्या को मात देने के लिए आज जो आप लोगों ने एक प्लेटफॉर्म डेवलप किया है, मुझे पूरा विश्वास है कि
कि आराम से सारे समस्या का समाधान होगा। दुबे साहब, त्रिपाठी साहब, शर्मा साहब यहां पे हैं। हमारे बीच में इतने महारथी लोग हैं बैठे कि आपका अगर समस्या है तो उसका समाधान निश्चित तौर पे पहाड़ जैसी शक्ति हमारे बीच में है, ये कर लेंगे, कोई अड़चन नहीं आएगा। लेकिन बहुत सारी बातें होती हैं जो कि रेगुलर, आज मैं देखता हूं मेरे पास रोज 5-10 जन हेल्थ इश्यूज लेकर आते हैं, महानगर पालिका के अस्पताल में जाने को तैयार नहीं। उनको अवेयरनेस, जन जागरण करना चाहिए। लोग ब्लड के लिए आते हैं, रोज 2-3 जन, ऊपर हॉस्पिटल के नायर में बोलता हूं बाबा दे दो इनको ब्लड। लोग उत्तर भारतीय समाजों में 2 जन रक्त देने को तैयार नहीं होते। उनके बारे में आपको सोचना चाहिए कि हम क्योंकि आज भी उत्तर प्रदेश और बिहार से बड़े पैमाने पर लोग इलाज कराने के लिए मुंबई आते हैं। कैंसर हॉस्पिटल में तो भीड़ है, लाइन है। ये सब विषय जब हम लोग बैठेंगे, क्योंकि उत्तर भारतीय समाज में अगर हम चर्चा करें तो काफी अब विकसित समाज है, अब बेचारा समाज नहीं है, काफी विकसित समाज है। हमारे सामने शर्मा साहब है, दुबे साहब, त्रिपाठी साहब है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई एडवोकेट है, कोई डॉक्टर है, कोई पॉलिटिशियन है, कोई इन्वेस्टर है, कोई अधिकारी है, कहां नहीं है। एक दिन मैं बैठा था पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में, तो 7-8 नाम निकले, चौबे, तिवारी, उपाध्याय, शर्मा। तो आप कहां नहीं है? आप सब जगह, खाली समन्वय नहीं है। वो समन्वय मुझे लगता है आज शर्मा साहब हमारे बीच में आए हैं, उनके माध्यम से सारा समन्वय, और जो आज के ऑर्गेनाइजर है अपने विनोद तिवारी जी, चौबे जी, सुभाष दुबे, रंगनाथ दुबे, संजय दुबे, उत्तम पांडे और भी लोग जो यहाँ पे शामिल हैं, इन सब के माध्यम से बोलते हैं ना, हीरे और जवाहरात का हमको समन्वय करना है। अगर वो समन्वय हो गया तो कोई अड़चन रहेगा ही नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हर आदमी सक्षम है। खाली जैसे बोलते हैं ना, बजरंगबली को चीर कर दिखाना पड़ा था, तो ऐसे मुझे लगता है कि हम लोग सब देख रहे हैं अपने समाज के शक्तिशालियों को, खाली समन्वय नहीं है। वो समन्वय आज इस कार्यक्रम के निमित्त होगा। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं जो भी इस समाज के साथ जब जो भी आपकी कार्रवाई होगी उसमें शामिल होने का पूरी कोशिश करूंगा। आज के निमित्त बहुत सारी शुभेच्छाएं, धन्यवाद। क्योंकि सुंदरकांड पाठ का यहाँ पे पारायण हुआ है, संत तुलसीदास जी के चरणों में नमन करते हुए श्रद्धेय दुबे जी, आदरणीय शर्मा जी, मिश्रा जी, पांडे जी, शुक्ला जी और मेरे परम मित्र अर्जुन सिंह जी, यहाँ उपस्थित सभी सम्माननीय लोग, आनंद की बात है। संगठन बनती है, संस्था बनती है, 10 लोग इकट्ठे होते हैं, विचार विनिमय होता है। हजारों किलोमीटर दूर हम लोग आकर के जब यहाँ मुंबई में रह रहे हैं तो यही परिवार है। मैं 1978 में आया पहली बार मुंबई, तो मेरा तो कोई रिश्ते वाला, घर वाला कोई था नहीं, लेकिन मुझे अंधेरी के अपने समाज ने एक दिन भी ये एहसास नहीं होने दिया कि मेरा परिवार यहाँ नहीं है। अभी गाड़ी से उतरा तो प्रमोद पांडे जी दिख गए, तो याद आ गई क्या जमावड़ा यहाँ होता था। एक दुबे जी के परिवार, दादा श्यामा पांडे जी का परिवार, दादा हरसेवक तिवारी जी का परिवार, मिश्रा जी का परिवार, भूतपूर्व मंत्री रमेश दुबे जी, भूतपूर्व मंत्री चंद्रकांत त्रिपाठी जी, हमारे भूतपूर्व महापौर राजेश शर्मा जी और हमारे मिश्रा जी और सर्वदान शुक्ला जी, हमारे सभी भाइयों बहनों और दोस्तों, यह सोच तो हमारे उत्तर भारतीयों की बहुत अच्छी है और हमारे उत्तर भारतीयों की एक एकता बनी रहनी चाहिए। उससे बिछड़िए मत आप लोग, अपनी एकता को बनाए रखिए और जो भी हमारे लायक सेवा होगी, चाहे पढ़ाई के लिए हो, चाहे बीमारी के लिए हो, चाहे कोई प्रोग्राम करने के लिए हो, हम दुबे जी के आशीर्वाद से बहुत कुछ यहाँ पनपे और बहुत कुछ बढ़े और हम जनता की सेवा करने के लिए सदैव तैयार रहेंगे। हमें जनता का आशीर्वाद चाहिए और हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद चाहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अंधेरी मेरे पिताजी की कर्मभूमि रही है। हमारा अभी भी यहाँ से
बहुत मजबूती के साथ रिश्ता है। डॉक्टर शिवश्याम मेरे छोटे भाई लगभग प्रतिदिन यहाँ आते हैं और मैं उनसे पूछता हूँ कि भैया अंधेरी के का हाल चाल बा। और इस फेसबुक के ज़माने में, व्हाट्सएप के ज़माने में कुछ बात तो छन छन के आती है। आज दुबे कंपाउंड में मेरा पहली बार प्रवेश हुआ है। मैं पंडित रमेश दुबे जी को इस बात के लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने यहाँ आने का अवसर दिया। मैं यह कार्यक्रम अगर दूसरे जगह रहता ही तो फिर आज फिर दुबे कंपाउंड छूट गया था। जब मैं 70 और 75 के बीच में मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था और आता था कभी कभी यहाँ, परिवार दहीसर में रहता था, तो यहाँ के बारे में काफ़ी कुछ सुनाई पड़ता था। और चूँकि मेरी दिलचस्पी रहती थी इन बातों में। नए वर्ष की उपलक्ष्य में स्नेह सम्मेलन रखा गया है। सबसे पहले मैं अपने अतिथियों का, अपने बुजुर्गों का, अपने मार्गदर्शकों का स्वागत करना चाहूँगा। हमारे प्रेरणा स्रोत आदरणीय रमेश दुबे जी, नाम कोई परिचय का मोहताज नहीं है। ये अंधेरी इनकी कर्मभूमि रही है। उत्तर प्रदेश से सांसद भी रहे हैं, महाराष्ट्र से मंत्री रहे हैं। हमारे भाई आदरणीय चंद्रकांत त्रिपाठी जी इसी क्षेत्र से मंत्री रहे हैं, समाज सेवक रहे हैं, अर्जुन सिंह जी। और हमारे राजेश भाई इस मुंबई शहर के उप महापौर रहे हैं। हमारे पांडे जी, जगत भाई और अधिवक्ता जी, सभी को मैं इस मंच से सम्मान करता हूं। और मैं सबसे पहले आप लोगों को इस नए साल की शुभकामना और बधाई देना चाहता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि आपका समाज बढ़े, फूले, फले और प्रगतिशील रहे। क्योंकि इसका शुभ संदेश मैं देख रहा हूं कि इस सम्मेलन में हमारी माताएं, हमारी बहनें हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस कार्यक्रम में हैं। तो ये सबूत होता है कि जहाँ पे माता और बहनों का अगर समावेश हो तो युद्ध जीती जाती है। इसमें इतिहास गवाह है। मैं सबसे पहले इस आयोजकों को धन्यवाद देना चाहूँगा। चंद भाइयों ने यहाँ पर मिलकर विचार विमर्श किया। कोई संगठन बनना चाहिए, ब्राह्मण के नाम पे बनना चाहिए। तो लोगों ने आपस में सलाह मशवरा किया, मुझसे भी बात किए। ऐसे में विनोद तिवारी जी, एडवोकेट धनंजय दुबे जी, रामा चौबे जी, उत्तम पांडे जी, सोनू पांडे, संजय दुबे, तमाम लोग, राकेश तिवारी जी, तमाम लोग हमारे भाई जो इसी क्षेत्र के हैं, इनके दिल में कुछ पीड़ा थी कि एक संगठन बनना चाहिए। लेकिन मैंने कहा कि भाई संगठन बनाइए, क्योंकि हमें हमारे प्रेरणा स्रोत ने कहा था कि संगठन बना तो रहे हैं लेकिन ये चलना चाहिए आगे तक, समाज का काम होना चाहिए आगे तक। कुछ लोगों ने कहा कि संगठन तो बहुत सारे हैं, क्या जरूरत है। लेकिन मैंने कहा कि आज़ादी की लड़ाई में सिर्फ एक संगठन नहीं लड़ रहा था, मकसद एक था, भारत माता की आज़ादी। लेकिन अपने अपने तरीके से लोग लड़ रहे थे। कोई शांति सेना से लड़ रहा था, कोई अपना अहिंसा से लड़ रहा था, कोई आंदोलन करके लड़ रहा था, कोई नौजवानों में चेतना भर रहा था। लेकिन मकसद सब एक ही का था कि ये भारत माता आजाद हो अंग्रेजों के पंजे से। तो आज जो भी मकसद है हमारा उत्तर भारतीय समाज, हमारा ब्राह्मण समाज यहाँ पर मजबूती से पले फूले, यही मकसद है। हम रेखा, कोई संगठन की रेखा खींच रहा है, हम उसके विरोध में नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारा संगठन उससे भी बड़ा काम करे, आप लोगों के आशीर्वाद से। और आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो नौजवान काम करेंगे। और वो दिन दूर नहीं कि जब बहुत कम समय में इस पूरे अंधेरी के ब्राह्मण एक छत के नीचे होंगे और उसका कार्यक्रम कहीं बड़ी जगह पे लेंगे। अभी तो नई शुरुआत हुई, अभी तो आज इनका जन्म हो रहा है इस संस्था का। मैं एक उत्तर प्रदेश के गांव में गया था। एक बहुत
सफलता के चरम सीमा पे पहुंचे हुए एक व्यक्ति थे। उनसे मैंने कहा कि भाई साहब आपके ये सफलता का क्या कारण है? तो उन्होंने एक चौपाई अपने घर के ऊपर लिखवाई थी और वो भी सीमेंट से कुरेदी हुई थी कि कवच अभेद विप्र कर गुरु पूजा, यही समय सम विचार न दूजा विजय न दूजा। मतलब ब्राह्मण और गुरु की सेवा अगर आप कर रहे हो तो आपके ऊपर अभेद कवच होता है, उसको कोई छेद नहीं सकता। ये उस व्यक्ति ने मुझे बताया और वो 40 साल पहले उस मकान में लिखा हुआ था। इसलिए मैं आप लोगों को चाहता हूं कि आप लोग अगर ब्राह्मण की संस्था बना रहे हैं तो ब्राह्मण पूजनीय है, आप लोग आगे बढ़िए और हमारा आशीर्वाद है। और हमसे जो भी मदद बन सकेगा इस मंच के द्वारा, इस सारे लोगों की तरफ से मैं आश्वासन देता हूं कि मैं निरंतर हमेशा आपके साथ में खड़ा पाऊंगा, आप लोगों को पाएंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ जय हिंद, जय महाराज, जय उत्तर।